कितना शानदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आर.डी. शर्मा में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है। एक बार आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसको एक बार रीड करें। कह रहे किरण नाम की एक लड़की, एक सर्कुलर डिस्क है, दो उसके पास, एक का रेडियस 12 है, इसका रेडियस बेटा क्या है 12 है, ठीक है, इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ, ये 12 है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एक दूसरा है जिसका रेडियस कितना है 6 है, बेटा कितना है 6 है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, एक ही जो यूनिफॉर्म, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट्स यूनिफॉर्म है। द वायर एक्स वाई इज इंटरनल टेंजेंट, ये एक इंटरनल टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है अगर ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कॉन्सेप्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें अगर ए बी की लेंथ आपके पास दी हुई है, ए से लेके बी तक की लेंथ हमें दी हुई है, कितनी दी है बेटा 30 दी हुई है, और हमें क्या फाइंड करना है एक्स वाई की लेंथ फाइंड करनी है। समझ आया? एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ये ऐसे जा रहा है तो इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अगर ये ऐसे जाता तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से को करने के लिए आपको एक चीज लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ये एक्स वाई के पैरेलल आपको एक लाइन लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस एक्स पॉइंट को यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके इधर ले जाता हूँ, और यहाँ से ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइन के पैरेलल लेके जाऊंगा, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, ये ऐसे ले गया मैं, ठीक है। और मैं फिर इसको ऐसे ले गया इस साइड, ठीक है। तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया बेटा, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ठीक है बेटा, समझ गए? आपको पैरेलल लाइन भी दिख रहा है, ठीक है। अब हमें पता है रेडियस और टेंजेंट का रिश्ता 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, या चाहे आप कॉरेस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ए बी और यहाँ पे हम सी कर देंगे। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है इस तरह से, जिसमें ए ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। और इसके बाद ए से लेके सी तक की लेंथ, ए से लेके 12 ये है, 6 ये है, टोटल कितना होगा 12 और 6 कितना होगा बेटा 18 हो गया, 18 ये हो गया। और ये जो सी एक्स वाई की लेंथ है, ये यही टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है, और ये इस लाइन के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी क्या आ जाएगा ये एक्स वाई, मतलब अगर मैं टेंजेंट को के से रिप्रेजेंट करूँ तो ये भी क्या आ जाएगा के हो जाएगा। तो ये लेंथ के आ गई, और ये 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, एक और नई चीज सिखाऊंगा इसमें। अब इसको स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, मैं देखो क्या करता हूँ, 30 का स्क्वायर करो, प्लस का 18 था यहाँ पे माइनस का 18, के का स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, इजी हो जाएगा काम। तो 30 प्लस 18, 30 माइनस 18, क्लियर है बेटा। रूट यहाँ पे के में चले, ये रूट में हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया बेटा आपके पास 48 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। अगर इसको तोड़ोगे, अब इसको भी तोड़ देते हैं, 48 12 इंटू 4 होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। और यहाँ पे भी बेटा आपके पास क्या हो गया 12 हो गया, एक 2 12 में से एक 12 आ जाएगा बेटा, और एक 4, स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, तो 12 2 जा 24। तो जो हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी थी